इंटर के बाद आगे हमारे यहाँ बच्चे कम पढ़ते हैं, लड़कियां कम पढ़ती हैं। उसको कहते हैं ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 13.9%, राष्ट्रीय औसत 24 है। हम लोगों ने मन बनाया है कि राष्ट्रीय औसत से भी ऊपर जाएंगे, 30% तक कम से कम ले जाएंगे कि इंटर के बाद भी आगे पढ़े। और गरीबी के कारण अगर लोग अपने बेटे बेटी को नहीं पढ़ा पाते हैं, इसलिए हम लोगों ने योजना शुरू की है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की। वो अगर इंटर के बाद आगे पढ़ना चाहता है तो 4 लाख रुपए तक की सहायता राज्य सरकार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से देगी। जब रोजगार ले लोगे तब पैसा लौटाना, और एक अंश में नहीं 82 अंश में। लेकिन अगर रोजगार नहीं मिलेगा और आपने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का फायदा उठा करके सरकार के धन से आगे की पढ़ाई की है, यकीन मानिएगा वैसे लड़के को पैसा वापस करने के लिए हम बाध्य नहीं करेंगे, माफ कर देंगे, लेकिन पढ़िए जरूर। हमारे यहाँ उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले युवाओं की संख्या कम है। माँ बाप की गरीबी के कारण वे आगे पढ़ नहीं पाते हैं। मात्र 13% हमारे युवा छात्र हो या छात्रा वो 12वीं कक्षा के बाद पढ़ने जाते हैं। मात्र 13% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 12वीं के बाद उच्च शिक्षा में। तो जब लोगों को बताते थे कि निर्धनता के कारण, अभाव के कारण, गरीबी के कारण माँ बाप उनको आगे पढ़ा नहीं पाते। अब 12वीं कक्षा में के बाद जो भी युवा पढ़ने को इच्छुक होगा उसको 4 लाख रुपए का हम स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दिलवाएंगे ताकि माँ बाप पर बोझ डाले बगैर वो आगे पढ़ सके। मैं वित्त विभाग को विशेष तौर पर और शिक्षा विभाग को बधाई देता हूं। अभी जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की बात जो हम लोगों ने सोचा, उसका कारण यही है कि हमारे यहाँ 12वीं कक्षा के आगे उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं की संख्या बहुत कम। इसको ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो करते। तो हमने देखा कि हमारे यहाँ बिहार में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो मात्र 13% के करीब, जबकि राष्ट्रीय औसत के 24% के करीब। तो उस समय हम लोगों के मन में ये बात आई, क्यों नहीं हम बिहार में उच्च शिक्षा को भी बढ़ावा दें और ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को हम 30% तक ले जाए, उसके आगे भी बढ़ाएं। तो उसके लिए हम लोगों के मन में ये बात आई कि 12वीं कक्षा के बाद आगे पढ़ने के लिए अपने बेटे बेटियों को सब लोग नहीं भेज पाते हैं। वो गरीबी के कारण लोगों के पास संसाधन नहीं है, इसलिए अपने बेटे बेटियों को आगे नहीं पढ़ा पाते हैं। तो उसी समय मेरे मन में ये बात आई कि क्यों नहीं हम कोई ऐसी योजना शुरू करें जिसका लाभ हर छात्र छात्रा को मिल सके। और तब ये निश्चय स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का, और हम लोगों ने तय किया कि 4 लाख रुपए तक की सहायता मिलेगी। तो शिक्षा वित्त निगम की स्थापना की गई और शिक्षा वित्त निगम के माध्यम से तो ये बात हुई। और फिर हुआ कि नहीं साहब, जब पढ़ ले और कहीं उसको जॉब मिल जाए तब वो वापसी उसकी शुरुआत हो। देखिए, हमारा मकसद है कि लोग पढ़े और आगे बढ़े। कि अगर कोई इतने सहज ब्याज दर पर भी और सहज योजना में भी ऐसी स्थिति हो कि वो ऋण की मूल राशि लौटाने की स्थिति में नहीं है, तो हम उसको भी माफ कर देंगे। उसके लिए हमको सोचना नहीं है। लेकिन मेरी हम सबों की इच्छा है कि हमारे बच्चे पढ़े, हर एजुकेशन की तरफ जाएं। हमारी तो इच्छा है कि लोग ग्रेजुएशन करें, आगे पढ़ें। हम लोग निरंतर इस बात का प्रचार कर रहे हैं, हर कॉलेज में, हर स्कूल में जाकर कि भाई आगे पढ़ना है तो इसका लाभ आप उठाइए। और जब पढ़िएगा, ज्ञान की प्राप्ति होगी तो न सिर्फ अपनी तरक्की होगी, अपने परिवार की तरक्की होगी, अपने इलाके की तरक्की होगी, बल्कि सूबे की और मुल्क की तरक्की होगी।